हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं विजय पूनिया और आप देख रहे हैं विजय एजुकेशन। विजय परिवार में आपका स्वागत है। प्यारे बच्चों, आज मैं बात करने आया हूं एएमयू यानी अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी यूपी की। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के द्वारा बीएससी नर्सिंग कोर्स में एडमिशन के लिए प्रति वर्ष जनवरी से मार्च के बीच में फॉर्म फिलिंग होती है और अप्रैल या मई में एंट्रेंस एग्जाम होता है। एएमयू का केवल बीएससी नर्सिंग का एक ही कॉलेज है और वो अलीगढ़ के एएमयू यूनिवर्सिटी के कैंपस के अंदर है। और इस कॉलेज में एडमिशन के लिए एएमयू खुद प्रवेश परीक्षा आयोजित करवाती है, जो कि अभी 22 अप्रैल को हुआ था। अब जिन भी बच्चों ने ये पेपर दिया बीएससी नर्सिंग का, उन बच्चों को अब एक बात की खुशी जरूर हो रही होगी कि वास्तव में पेपर का लेवल उम्मीद के अनुसार था। ठीक है, लेकिन पेपर कैसा रहा और अब कब रिजल्ट आएगा, कितनी कट ऑफ जाएगी, क्या हमें डॉक्यूमेंट तैयार रखने हैं, इस पर मैं बेसिक डिटेल देने वाला हूं। है ना, कट ऑफ पे मैं अभी बात करूंगा नहीं। कट ऑफ पे हम बात तब करेंगे जब रिजल्ट आ जाएगा। है ना, अनुमानित कट ऑफ में पेपर सॉल्यूशन के बाद ही बताऊंगा। और आज बेटा, आज दिन में 1:15 बजे से 3 बजे तक हम लोग पेपर सॉल्व करवाएंगे यूट्यूब पर। सभी बच्चे जो भी बीएससी नर्सिंग की तैयारी कर रहे हैं, उन सबको पेपर सॉल्यूशन जरूर देखना है। और इसके अलावा जिन्होंने एग्जाम दिया है, वो तो जरूर पेपर सॉल्यूशन देखना। पेपर सॉल्यूशन का मतलब है हम आपको ऑफिशियल आंसर की देने वाले हैं, किस क्वेश्चन में कौन सा क्वेश्चन सही होगा, कौन सा गलत होगा, कौन सा ऑब्जेक्शन लगाने लायक होगा। सारी चीजें आज हम लोग दिन में 1 बजे आपको बताएंगे। देखो बेटा, एएमयू का जो बीएससी नर्सिंग का एंट्रेंस एग्जाम हुआ है, वो हमारा 22 अप्रैल को हुआ है ना। 22 अप्रैल को जो है ये एंट्रेंस एग्जाम हुआ है। वैसे तो ये जो यूनिवर्सिटी है एएमयू, ये हमारी अलीगढ़ के अंदर है, लेकिन इसमें बहुत ज्यादा लोग एग्जाम तो नहीं देते हैं, क्योंकि यूपी का जो मेन एग्जाम है वो तो सी नेट के नाम से होता है। और ये एग्जाम सी नेट वाला अटल बिहारी वाजपेयी मेडिकल यूनिवर्सिटी के द्वारा होता है, जिसके तो अभी फॉर्म भरे जा रहे हैं। अगर किसी बच्चे ने यूपी बीएससी नर्सिंग का फॉर्म नहीं भरा है, तो जो मुख्य परीक्षा होती है यूपी बीएससी नर्सिंग में एडमिशन की, उसके फॉर्म भरे जा रहे हैं। बेटा, आप जरूर फॉर्म भरवा देना। लास्ट डेट 26 अप्रैल है, भूल मत जाना। ठीक है ना, बिल्कुल जी। अब देखिए, यूपी जो एएमयू है, इसका जो एंट्रेंस एग्जाम होता है, उसके अंदर फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी, इंग्लिश और नर्सिंग एप्टीट्यूड, इन 5 सब्जेक्टों से 20-20 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और माइनस मार्किंग भी नहीं होती है। नो नेगेटिव मार्किंग, यानी माइनस मार्किंग नहीं होती है। पेपर का जो मीडियम है वो रहता है इंग्लिश, है ना। और मैं अभी पेपर के इमेज भी आपको बताऊंगा। और सिलेबस जो है वो रहता तो 12th का है। 12th का फिजिक्स केमिस्ट्री बायो का सिलेबस रहता है, लेकिन कुछ क्वेश्चन इस बार आउट ऑफ सिलेबस भी आए हैं। है ना, इनका जो सिलेबस था उससे हटके भी कुछ क्वेश्चन आए हैं, लेकिन ये बात मैं पहले से ही बोल रहा था कि बेटा, सिलेबस जरूर 12th का है, लेकिन आप बेसिक जो 11th की चीजें हैं वो भी पढ़ जरूर लेना। ठीक है ना। और बेटा, साथ ही साथ इंग्लिश और नर्सिंग एप्टीट्यूड भी आती है। अब देखो, देखें, हम अगर बात करें बेटा पेपर के लेवल की, तो लेवल से पहले आप कुछ क्वेश्चन देखिएगा। वैसे तो पूरा पेपर जब सॉल्यूशन करेंगे तब आपको पता चलेगा, लेकिन बेटा क्वेश्चन कुछ ऐसे आए हैं कि जो मैंने पिछले दिनों एमसीक्यू यूट्यूब पे जो ली थी बायो की, उनसे एज इट इज क्वेश्चन आए हुए हैं, एज इट इज। कुल मिला के हम लोगों ने बेटा जो पढ़ाया था, ठीक है, उनसे हूबहू क्वेश्चन आए हैं। और काफी ऐसे क्वेश्चन हैं जिनके ऑप्शन तक बदले नहीं है। इसका यही मतलब है कि पेपर में बहुत सारे क्वेश्चन बेटा इन लोगों ने एनसीईआरटी के एग्जाम्पलर उठाए हैं, एज इट इज। है ना, या जो पहले के पीवाई क्यूज है उनको भी इन लोगों ने उठाया है। मतलब कि जो चीजें आई है वो एनसीईआरटी बेस आई है। हाँ, कुछ क्वेश्चन इन्होंने 11th के जरूर दिए हैं, लेकिन 11th के वही क्वेश्चन दिए हैं जो 12th से जो रिलेट करने वाले टॉपिक थे, उनके क्वेश्चन दिए हैं। और कोई भी एग्जाम देख लो बेटा, इक्के दुक्के क्वेश्चन तो ये लोग अगर सिलेबस से हटके भी देते हैं, लेकिन यहाँ पर बच्चों इन्होंने 11 और 12 के सिलेबस के बाद कोई ग्रेजुएशन लेवल की चीज नहीं दी है,
बहुत लेंदी लेवल की चीजें भी नहीं दी है। आप ये भी नहीं कह सकते हो कि भाई नीट और जेई लेवल का पेपर था। जी नहीं, बिल्कुल नहीं, ऐसा तो कतई नहीं था। आप पेपर के क्वेश्चन को देख लो, यहाँ कोई स्टेटमेंट टाइप का क्वेश्चन नहीं है, यहाँ कोई कॉलम फर्स्ट और कॉलम सेकंड को मिलाओ ऐसा भी क्वेश्चन नहीं है, सीधे वन लाइनर क्वेश्चन है। देखो, जैसे वायरोइड आर कंसिस्ट ऑफ, वायरोइड के अंदर जेनेटिक मटेरियल क्या होता है, न्यूमेटोफोर के बारे में क्वेश्चन आया जो हम अक्सर करते हैं, एनर्जी ट्रांसफर का जो नियम है उसके बारे में क्वेश्चन पूछा गया, एंडोकार्प के बारे में क्वेश्चन पूछा गया, ठीक है ना, बेसिक बेसिक क्वेश्चन पूछे गए हैं, मेमरी ग्लैंड के बारे में क्वेश्चन पूछा गया है ना। तो ऐसे बेसिक बेसिक क्वेश्चन आए हैं बेटा। इसी तरह से ये नर्सिंग एप्टीट्यूड के क्वेश्चन है, सॉल्यूशन तो इनका डिटेल में आज दिन में 1:15 हम करवाएंगे ही, ठीक है ना। इसी तरह से ये देख सकते हो, ये फिजिक्स के क्वेश्चन है, ठीक है ना बेटा। तो ओवरऑल हम लोग जो है बेटा पेपर को देख करके यही कहेंगे कि बेटा पेपर का जो लेवल है वो कैसा है, मीडियम लेवल का पेपर है। जैसा बीएससी नर्सिंग का एंट्रेंस एग्जाम का लेवल होना चाहिए, ठीक वैसे ही लेवल का पेपर है ना। हाँ, कुछ क्वेश्चन का लेवल जरूर था मेरे दोस्तों, कुछ ऐसे क्वेश्चन भी थे बेटा, कुछ ऐसे एमसीक्यूज थे बेटा जो हम ये कह सकते हैं कि आउट ऑफ सिलेबस। आउट ऑफ सिलेबस का मतलब है इन लोगों का ऑफिशियल सिलेबस 12th का था, लेकिन इन्होंने कुछ क्वेश्चन जो है वो किसके दिए हैं बेटा, 11th के। इसके लिए अपन ऑब्जेक्शन जरूर लगाएंगे, ठीक है ना, बिल्कुल जी। अब देखिएगा, लेकिन वो जो क्वेश्चन 11th से इन लोगों ने दिए हैं वो भी कोई बहुत ज्यादा इस तरह के नहीं थे, मतलब बेसिक थे, ठीक है, बिल्कुल जी। अब दूसरी बड़ी बात यह भी है बेटा कि इन्होंने जो इस बार पेपर बनाया है ना, इन्होंने जो भी मैक्सिमम जो क्वेश्चन दिए हैं वास्तव में अच्छे क्वेश्चन दिए हैं। जो बच्चे ने पढ़ाई करी होगी, जिसने कंटिन्यूअस स्टडी की होगी, उसे जरूर बेनिफिट हुआ होगा, फायदा हुआ होगा। क्योंकि बेटा हमने ऐप के अंदर और यूट्यूब पर जितने भी क्वेश्चन किए थे, मैक्सिमम क्वेश्चन जो है वो आपको मिले हैं। कुछ क्वेश्चन की लैंग्वेज जरूर बदली हो सकती है, ठीक है ना, मैक्सिमम क्वेश्चन आप लोगों को मिले हैं, ठीक है ना। और इस बार एक और मैंने चीज जो है देखी है, वो ये है कि अब जो पेपर बनाने वाली टीम है वो धीरे धीरे गलतियों को घटा रही है। पहले अगर आप साल भर पहले की बात करो तो पेपर में बड़ी मिस्टेक देखने को मिलती थी, है ना, ऑप्शन लेवल पर मिस्टेक देखने को मिलती थी, अब वो घटी है। अब पेपर थोड़ा व्यवस्थित भी हुआ है। इसका मतलब ये है कि समय के साथ बेटा पेपर में सुधार हो रहा है। पिछली साल से पेपर हल्का सा इस बार आप यूं कह सकते हो 5 से 10% पेपर का लेवल इन्होंने बढ़ाया जरूर है, पिछले साल से कंपेयर करते हैं तब, ठीक है ना, बिल्कुल जी। अब देखिएगा बेटा, रही बात रिजल्ट की, रिजल्ट कब तक आ जाएगा, तो रिजल्ट बच्चों ऐसा लग रहा है आफ्टर 10 डे, है ना, 10 दिनों के बाद में, या हो सकता है 7 दिनों के बाद ही ये लोग रिजल्ट जारी कर दे। क्योंकि बेटा कोई यहाँ पे रिजल्ट जारी करना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, क्योंकि ओएमआर सीट पे एग्जाम हुआ है, पहली बात। और दूसरा बेटा ओएमआर सीट को चेक करने में ज्यादा समय नहीं लगेगा, क्योंकि स्टूडेंट की संख्या बहुत कम है ना, स्टूडेंट के नंबर यहाँ पे बहुत ज्यादा नहीं है, क्योंकि सबसे ज्यादा बच्चे तो सी नेट वाला एग्जाम देते हैं। तो यहाँ स्टूडेंट के जो नंबर है वो कम है, और इसलिए रिजल्ट जो है बहुत बहुत ही जल्द आ जाएगा बेटा, ठीक है। अब रही बात कट ऑफ की, कट ऑफ पे अपन एक सेपरेट वीडियो बनाएंगे बेटा। मेरा बस आपसे इतना सा निवेदन है कि आज दिन में 1:15 बजे से, आज दिन में 1:15 बजे से 3 बजे के बीच में हम एएमयू का पेपर सॉल्व करवाने वाले हैं। एएमयू बीएससी नर्सिंग का क्या करवाएंगे बेटा, पेपर सॉल्व करवाएंगे। आप सारे बच्चे उस पेपर सॉल्यूशन को देखना, फिर आप अपने पेपर में चेक करना कि आपके कितने क्वेश्चन सही बैठ रहे हैं, है ना, कितने क्वेश्चन आपके सही बैठ रहे हैं, ठीक है ना। फिर भी ऑन एंड एवरेज एक आइडिया बताओ सर, तो आइडिया बच्चों यही है कि अगर आपके 100 में से, यानी 100 में से, ठीक है ना, अगर 65 से ऊपर सही हो रहे हैं, और अगर आपकी कैटेगरी जनरल है या ओबीसी है, तो मैं यही कहूंगा कि आप सेफ जोन में हो, है ना। और एससी एसटी कैटेगरी का कोई बच्चा है, एससी कैटेगरी में तो अगर आपके 55+ भी है, या एसटी में 50+ भी है, तो भी आप सेफ जोन में हो। ईडब्ल्यूएस के भी बेटा 55+ भी है, तो आप बिल्कुल सेफ जोन में हो।
ओबीसी वालों की मैं बात करूं तो आपके भी 60 प्लस या 62 प्लस हैं, तो भी आप कहीं ना कहीं सेफ जोन में हो। 100% अब जो डेटा है वो अपन बाद में देखेंगे, लेकिन एक ऑन एंड एवरेज मैंने आइडिया आपको बता दिया है। भाई जनरल और ओबीसी का बच्चा अगर 60 से ऊपर नंबर लाता है तो काफी अच्छी बात है, ठीक है ना? बिल्कुल जी, है ना? फिर भी अगर किसी को ये लगता है कि सर मेरे तो 65 क्वेश्चन सही बैठ गए, 65, तब तो बच्चों वंडर, तब तो बहुत बढ़िया बात है। 65 क्वेश्चन अगर आपके एकदम सही है, क्योंकि जो गलत हो गए उनके नंबर तो माइनस होने नहीं है ना? तो आपके 65 क्वेश्चन सही बैठ रहे हैं, 65। क्योंकि बच्चों जो बीएससी नर्सिंग के एंट्रेंस एग्जाम होते हैं ना अलग अलग राज्यों में, उसकी जो हाईएस्ट जो मेरिट रहती है वो 70% रहती है। मतलब 70% नंबर लाने वाले को तो कॉलेज मिल ही जाता है बेटा आराम से। लेकिन ये एएमयू का एग्जाम है, यहाँ इतना भी ज्यादा कंपटीशन नहीं है, तो इसलिए मे भी ऐसा हो सकता है कि यहाँ पर 65% से ऊपर लाने वाले को सीट अलॉट हो जाए। जनरल की थोड़ी कट ऑफ ऊपर जा सकती है, 65 की जगह 68 भी हो सकती है, ठीक है ना? और 63 भी हो सकती है, ठीक है ना बेटा? बिल्कुल जी। अब देखिएगा, यहां पर मेरे दोस्तों अपन बात करेंगे डॉक्यूमेंट की बेटा। डॉक्यूमेंट कौन कौन से चाहिए, ये सबसे ज्यादा जरूरी है। और मेरा आप सब बच्चों से निवेदन है, आपने अगर एएमयू का एग्जाम दिया है ना बेटा, तो आप अटल वाजपेयी यूनिवर्सिटी का एग्जाम जरूर देना, फॉर्म जरूर भरना। फॉर्म अभी भरे जा रहे हैं, भले ही आपके नंबर 80 भी आ रहे हैं 100 में से, तो भी फॉर्म लगाना। ये मेरा एज ए एक टीचर के तौर पर, एक बड़े भाई के तौर पर आपको सलाह है कि आप फॉर्म जरूर भरना, ठीक है बेटा? बिल्कुल जी। अब देखिएगा, डॉक्यूमेंट फॉर काउंसलिंग, देखो बेटा जैसे ही रिजल्ट आ जाएगा, रिजल्ट आने के बाद काउंसलिंग होगी बेटा, समझ रहे हो? रिजल्ट आने के बाद क्या होगी? काउंसलिंग होगी। अब बात बड़ी ये है ना बेटा, जैसे बहुत सारे बच्चे हैं उन्होंने एएमयू का भी एग्जाम दिया है और वो सी नेट का भी देंगे, है कि नहीं? अब सी नेट का भी थोड़े दिनों के बाद एग्जाम होने के बाद रिजल्ट आएगा, इसका भी आएगा। तो जब काउंसलिंग होगी ना, तो बच्चे क्या करते हैं ना बेटा, वो सी नेट को ज्यादा प्रायोरिटी देते हैं। इस वजह से एएमयू की थोड़ी कट ऑफ डाउन रहती है बेटा। एएमयू की कट ऑफ सी नेट से भी कम जाती है, ये बात आप समझिएगा, है कि नहीं? क्योंकि सी नेट वाले जो कॉलेज है ना वो ज्यादा अच्छे माने जाते हैं, है कि नहीं है बेटा? ये कॉलेज बुरा नहीं है, लेकिन हर एक बच्चा चाहता है ना कि भाई मुझे लखनऊ केजीएमयू मिले। केजीएमयू को और एएमयू को कंपेयर करेंगे तो केजीएमयू अच्छा है ही ना, है ना? तो इसलिए बेटा, क्योंकि आप ऐसे समझ लो कि 70% बच्चे ऐसे होंगे, एएमयू का जो एग्जाम दिया है 22 अप्रैल को, 70% बच्चे ये सी नेट वाला भी एग्जाम देते हैं, ठीक है ना? हाँ जी। अब देखो बेटा, अब अगर हम बात करें डॉक्यूमेंट की, तो आप 10th की मार्कशीट, 12th की मार्कशीट, फोटो, टीसी या माइग्रेशन, इन दोनों में से कोई एक होगा तो भी चलेगा। अगर ये दोनों ही नहीं आपको मिले हैं, जहां से आपने 12th किया है वहां पर मिलेंगे। अभी बहुत सारे बच्चों का रिजल्ट ही नहीं आया, तो अभी रिजल्ट अगर नहीं आया तो टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। मार्कशीट की जरूरत होगी लगभग जुलाई में जाकर के, जुलाई तक आपको मार्कशीट मिल जाएगी। जो बच्चे जिन्होंने 12th का एग्जाम दिया है, जुलाई तक आप लोगों की मार्कशीट भी आ जाएगी, माइग्रेशन या टीसी भी आपको मिल जाएगी, ठीक है ना? और सीसी, सीसी का मतलब होता है चरित्र प्रमाण पत्र, ठीक है ना बेटा? अगर मान लो आपने जहां से 12th किया है वहां अगर माइग्रेशन या टीसी नहीं मिलता है ना, तो कम से कम आपको सीसी वहां से जरूर लेना है, चरित्र प्रमाण पत्र। वहां के प्रिंसिपल सर सील और साइन करके एक प्रमाण पत्र जारी करते हैं बेटा। ये पुलिस थाने से नहीं बनता, ये जहां से आपने 12th किया है वहां से बनता है। फिर डोमिसिल यानी मूल निवास, ठीक है ना? ये तो जरूर जरूर होना चाहिए, कितना भी पुराना हो चलेगा, नहीं बना है तो बनवा लो। कैटेगरी सर्टिफिकेट, आपकी कैटेगरी अगर ओबीसी है, एससी है, एसटी है, ईडब्ल्यूएस है, तो अपना कैटेगरी का सर्टिफिकेट बनवा लो, और बना हुआ है तो अच्छी बात है। इसी तरह से एडमिट कार्ड, जो एग्जाम दिया है ना उसका एडमिट कार्ड। इसी तरह से एएमयू का रिजल्ट आने वाला है थोड़े दिनों के बाद, तो रिजल्ट का प्रिंट निकाल के रखना। जो आपने एएमयू का फॉर्म भरा है बेटा, इस फॉर्म का प्रिंट आउट निकाल के रखना, ठीक है कि नहीं है? बिल्कुल जी। तो डॉक्यूमेंट एक से एक आपके पास होने चाहिए, कोई भी डॉक्यूमेंट मिसिंग नहीं होना चाहिए, ध्यान रखना। और सारे डॉक्यूमेंट ओरिजिनल होने चाहिए, ठीक है ना बेटा? बिल्कुल, हर एक ओरिजिनल डॉक्यूमेंट। इसके अलावा एक दो शपथ पत्र और बनेंगे बेटा, आपके एफिडेविट बनेंगे,
है ना, वो मैं बाद में बता दूंगा। एक मेडिकल फिटनेस भी बनता है, एक एंटी रैंगिंग भी बनता है, अंडरटेकिंग भी बनता है, वो बाद में जब आपकी काउंसलिंग होगी तब मैं बता दूंगा। क्योंकि विजय एजुकेशन बेटा फ्री काउंसलिंग सपोर्ट देगा। जैसे ही आपकी काउंसलिंग होगी ना, तो विजय एजुकेशन का जो ऐप रहेगा ना बेटा, उस ऐप में हम लोग आपको फ्री काउंसलिंग सपोर्ट प्रोवाइड करेंगे, जिसमें काउंसलिंग कैसे करवाएं, ठीक है, ये सब कुछ हम लोग आपको बताने वाले हैं बेटा। ठीक है कि नहीं है? बिल्कुल जी। तो सर काउंसलिंग कब तक स्टार्ट हो सकती है? बेटा मुझे लगता है कि आपका जो एडमिशन प्रोसेस है ना, एएमयू के अंदर एडमिशन की जो प्रक्रिया है ना, वो तो लगभग जुलाई के फर्स्ट वीक में या जून के लास्ट वीक में स्टार्ट हो जाएगी। ठीक है ना? और ऐसा भी हो सकता है अगर इस बार आपके थोड़ी अगर जल्दबाजी दिखाई, तो ऐसा हो सकता है कि जून में स्टार्ट हो जाए। है ना? हाँ जी, अगर जल्दबाजी दिखाई एएमयू ने, तो जून के अंदर आपके कॉलेज में एडमिशन हो जाएंगे बेटा। ठीक है कि नहीं है? बिल्कुल जी। तो ये बात है बेटा। और बाकी समय समय पे मैं वीडियोस बना के आपको बताता रहूंगा कैसे क्या एडमिशन होगा, कैसे नहीं होगा। ठीक है, ओवरऑल बात यह है कि 22 अप्रैल को एग्जाम हुआ है, 10-15 दिन के अंदर आपका रिजल्ट आ जाएगा। रिजल्ट आने के 10 से 12 दिन बाद या 15 दिन बाद काउंसलिंग शुरू होगी। काउंसलिंग की प्रक्रिया के दौरान आपको एएमयू अलीगढ़ जाना होगा, जहां पर आपको आपके नंबरों के अकॉर्डिंग मेरिट बनेगी और उसी के अकॉर्डिंग आपको एडमिशन मिलेगा। उस समय आपको अपने डॉक्यूमेंट वहां जमा कराने पड़ेंगे और नॉर्मल फीस है वो भी जमा करानी पड़ेगी। लगभग क्लासें कब तक शुरू हो जाएगी? जुलाई के फर्स्ट वीक में आपकी क्लासेस शुरू हो जाएगी। ठीक है ना? तो बेटा ये था पेपर एएमयू का। बहुत ज्यादा डिफिकल्ट नहीं कहेंगे, मीडियम लेवल का ही पेपर रहा बेटा। हाँ, कुछ क्वेश्चन जरूर थे। हाँ, हम कह सकते हैं फिजिक्स के अंदर कुछ ऐसे क्वेश्चन जरूर मुझे दिखे जो थोड़ा मीडियम से भी ऊपर लेवल के थे, लेकिन फॉर्मूला बेस्ड थे। ठीक है कि नहीं है? बिल्कुल जी। कुछ क्वेश्चन ऐसे जरूर थे जिसको इन्होंने कहीं ना कहीं मतलब सिलेबस से हटके दिया। अब इसकी वजह ये हो सकती है कि एएमयू के बहुत सारे एग्जाम होते हैं बेटा, और इनकी जो पेपर बनाने वाली एजेंसी होती है ना, ठीक है, वो उनके विवेक पे डिपेंड करता है बेटा। तो कई बार कुछ एक क्वेश्चन वो लोग हटके भी दे देते हैं। ठीक है ना? बिल्कुल जी। लेकिन इसके लिए अपन ईमेल जरूर करेंगे, जो भी सिलेबस से हटके क्वेश्चन होंगे, ऐसे इक्के दुक्के क्वेश्चन होंगे, ठीक है, प्रयास हम लोग आपके लिए जरूर करेंगे। ठीक है, और बाकी ओवरऑल बेटा बिल्कुल खुश रहिएगा। जैसा भी आपका एग्जाम हुआ है, अभी फिलहाल धैर्य रखिए और आगे की सी नेट की तैयारी में लग जाइए। ओवरऑल मेरे को जो रिव्यू बच्चों के मिल रहे हैं वो काफी अच्छे मिल रहे हैं, है ना। बहुत सारे बच्चे लगातार मैसेजेस करके, और ये पेपर भी बच्चों ने ही हमें भेजा है, ज्यादातर बच्चे यही कह रहे हैं कि सर आपने जो पढ़ाया है उनमें से ही पूरा कंटेंट हमें मिला है। कुछ बच्चे ऐसे भी मिले जिन्होंने जो है टाइम का ध्यान नहीं रखा, इसलिए बच्चे के 5 क्वेश्चन छूट गए, किसी के 3 छूट गए, किसी के 10-10 क्वेश्चन भी छोड़े हैं। तो ये मेरा एक निवेदन भी रहेगा कि आगे के जो भी एग्जाम हो बेटा, उनमें टाइम मैनेजमेंट बहुत ज्यादा मस्ट है। टाइम मैनेजमेंट बहुत ज्यादा जरूरी है। क्वेश्चन आपका एक भी छूटना नहीं चाहिए, ध्यान रखिएगा। जब नेगेटिव मार्किंग हो तब क्वेश्चन कैसे छोड़ सकते हो? ठीक है ना? बिल्कुल जी। और पेपर बच्चों, जो ये पेपर आपको एएमयू का जैसा दिखा है ना, इससे थोड़ा लो लेवल का पेपर आता है यूपीसी नेट का। ठीक है ना? बिल्कुल जी। और देखो एएमयू का पेपर पिछले साल से थोड़ा अप हुआ है, तो सी नेट का भी थोड़ा बहुत पेपर अप हो सकता है। ठीक है ना बेटा? थैंक यू सो मच, बेस्ट ऑफ लक, जय हिंद और वंदे मातरम।